मुश्किलें अब वहां पर नेपाल वासियों की बढ़ती हुई नजर भी आएगी। ये आप मेरे दो तरफ आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए ये कई सारी तस्वीरें, अनगिनत तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं। जो लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, कहीं पर कैमरे लगे हुए थे, वहां पर ये जो हादसा था, ये जो विभीषिका है वो कैद हुई, वो हम तक पहुंची है, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन सारे तस्वीरों को देखिए, इनको देखकर आप यही समझ पाएंगे कि इससे नेपाल अभी तो नहीं उबर पाएगा। और ये विभीषिका, ये त्राहिमाम, ये दर्द, ये दुख, ये पीड़ा, ये विनाश लीला, ये बर्बादी, ये सब कुछ इस 8 से 9 तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। अभी आप एक और तस्वीर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जो हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट्स हैं, वहां पर किस तरीके से लगातार त्राहिमाम होता हुआ नजर आ रहा है। लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे, आप इन तस्वीरों को देखकर ये समझ पा रहे होंगे। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि नेपाल में महातबाही जब आई है तो किन किन लोकेशंस पर आई है। ये आप नेपाल का मैप जो है वो आप देख पा रहे होंगे, और इसी नेपाल में चितवन, ये वो इलाका जहां पर तबाही हुई है। ये देखिए, अब ये गोरखा और रसुआ, सबसे ज्यादा तबाही जो है यहां पर देखने को मिली है रसुआ इलाके में, और यहीं पर कई लोग लापता हो चुके, कई लोगों की जान चली गई है। अब आप ये और इलाका तिमुरे, जी हां, तिमुरे में भी जिस तरीके से प्रलय आया, वहां पर जब तस्वीरें सामने आई हैं तो सबने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि जो लोग यहां पर मौके पर मौजूद होंगे आखिर वो किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये इलाका देखिए आप, साब्रुब्रेवसी, ये भी वो इलाका है जहां पर तमाम तबाही की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। और इस तबाही के बाद वहां पर मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, आप इन तस्वीरों को आप देखिए। ये देखिए, ये जो पानी बह रहा है, यहां पर जो गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं, ये पूरा पहाड़ जो है आपको यहां पर नजर आएगा, और सब कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में धराशायी हो जाता है। सब कुछ एक मलबे में समा जाता है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और जब ये मलबा आगे बढ़ता है तो सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर भी आता है। अब एक और तस्वीर आपके सामने, आप देखिए 100 से ज्यादा यहां पर इलाके हैं जहां पर तबाही मची है, घर तबाह हो चुके हैं, घर हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ इस जलजले में तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, समा गया है। और इसीलिए लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त बड़े ही बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे, मजबूर हैं कि इस विभीषिका के सामने आकर वो किस तरीके से अपने आप को बचा सके। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो लोग मौके पर मौजूद थे, शायद वो बिल्डिंग के अंदर होंगे, उनको जानकारी मिली होगी कि आखिर कुछ ही मिनटों के बाद क्या होने वाला है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलते अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, भगदड़ जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है ये देखिए आप, कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह, सब कुछ धराशायी, सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है। एक बार फिर से आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, आप देख पा रहे हो किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से आ रही तबाही सब कुछ खत्म कर देती है। काठमांडू से सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? तस्वीरें तो हम देखकर परेशान हैं, हैरान हैं ही, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द नेपाल में ठीक हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में वहां पर कैसे हालात हैं, किस तरीके से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन की तैयारियां क्या है, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? सुबह से अभी तक नेपाल सरकार ने क्या क्या किया है वो पूर्ण रूप में आपको हम जानकारी देते हैं। नेपाल में अभी सुबह हिम पहिरो के बाद अब तक भौतिक रूप में 2 खर्ब से ज्यादा क्षति हुआ है। 2 खर्ब नेपाली रुपया, 2 खर्ब से ज्यादा हाराहारी का क्षति हुआ है। हमारा नेपाल सरकार का भौतिक पूर्वाधार मंत्री जो है सुनील लम्साल ने हमको जानकारी दिया है। वैसे ही हम आपको जानकारी दे, हाइड्रो पावर जो विद्युत उत्पादन करता है, 4 से 31 मेगावाट का हाइड्रो पावर पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। अब तक बाढ़ ने 29 पुल और 40 किलोमीटर सड़क को बगा दिया है। नेपाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क विहीन हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेपाल का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी क्षत होने के बाद अभी राष्ट्रीय राजमार्ग में अब काठमांडू जाने के लिए धादिङ का जो रास्ता है वो पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अब तक का लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे देते हैं। कुल 16 जना का अब तक का मृत्यु हो चुका है। ठीक है सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां की।